अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज पीपीएससी की जानब से नया एडवर्टाइजमेंट आया जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट नंबर 10, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी जॉब्स आई हैं। एडवर्टाइजमेंट 9 के अंदर हमारे पास आई थी कारपोरल की जॉब्स, और अब आज एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 आया जिसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं, और इस पर अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीका है वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई पीपीएससी जॉब्स पे। आप जाके जब लिखेंगे यूट्यूब पर तो मेरी वीडियोज़ आ जाएगी, इंशाल्लाह आप अप्लाई कर सकेंगे। तो हम देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 10 है उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो आप किस जॉब पर एल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। जी तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 ओपन हो गया। जी तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक पोस्ट है डायरेक्टर जनरल ईपीसी एनवायरमेंटल पॉलिसी सेंटर की। इसके अंदर आपके पास ये 20वें स्केल की जॉब है। इसके अंदर पीएचडी होनी चाहिए आपके पास या फिर एमफिल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से मुकम्मल पढ़ सकते हैं। पीएचडी होनी चाहिए, एमफिल होनी चाहिए, या फिर अगर एमएससी होनी चाहिए। अगर आपकी पीएचडी है तो फिर आपके पास जो है ना केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो या एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हो, और उसके बाद आपके पास 20 ईयर एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टू पब्लिकेशन इन रिवाइज्ड रिव्यूड रिसर्च के अंदर आपके पास 2 पब्लिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एमफिल है तो फिर आपके पास 15 साल का तजर्बा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास 2 पब्लिकेशन भी होनी चाहिए। अगर आपकी एमएससी है तो फिर आपके पास 17 ईयर का तजर्बा होना चाहिए, और आपके पास 2 एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, पब्लिकेशन भी होनी चाहिए। 40 से लेकर 50 तक आपकी एज है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर होगी। उसके बाद ही नंबर 147 पर आपके पास एक पोस्ट है डायरेक्टर जनरल ईएमसी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर। ये भी 20वें स्केल की जॉब है, और इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन है, एज भी सेम है, तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो एक पोस्ट है 19 स्केल की डायरेक्टर पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसी सेंटर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो भी देख लें आप कि तकरीबन सेम क्वालिफिकेशन है आपके पास, लेकिन जो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है वो सेम है। क्वालिफिकेशन अंदर आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस होनी चाहिए या फिर जियो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होनी चाहिए। और इसके बाद एज आपके पास 35 से लेकर 45 साल तक मेल के लिए, फीमेल के लिए 48 साल तक है, और तीनों जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी लाहौर होगी। बाकी ये नोटिस है, आप यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक पोस्ट है आपके पास डायरेक्टर एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज रिसर्च एनवायरमेंटल पॉलिसी सेंटर की। इसके अंदर भी आपके पास एमफिल होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, फिर एमएससी होनी चाहिए आपके पास, या बीएस होना चाहिए आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमफिल अगर आपका है तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज 35 से 45 मेल के लिए, 35 से 48 फीमेल के लिए, और तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 150 पर जी एक पोस्ट है डायरेक्टर मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सेंटर। एक पोस्ट है जस्ट, और 19वें स्केल की पोस्ट है। सेम आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो सेम है, और एमफिल के लिए आपके पास केमिस्ट्री के अंदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज हो, जो एचईसी की जानब से वहाँ से होनी चाहिए, और 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो अगर आपने एमफिल किया है। अगर आपने एमएससी किया तो फिर आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ओनली रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड। और उसके बाद ये आपके पास 35 से 45 साल तक एज, और 35 से 48 साल तक फीमेल के लिए एज होनी चाहिए। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। 151 जी 151 पर जी आपके पास एक पोस्ट है 19वें स्केल की है डायरेक्टर लेबोरेटरीज इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर। एमफिल होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास 10 साल का होना चाहिए। एमफिल आपके पास केमिस्ट्री में, या फिर आपके पास एमएस या बीएस केमिस्ट्री के अंदर, या केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी होना चाहिए। बाकी आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। 35 से 45 एज है, 35 से 48 आपकी फीमेल के लिए एज है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और मेरे चैनल के बायो में भी लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। उसके बाद जब आपके पास 152 पर एक पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। 16वें ग्रेड की जॉब है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, या फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज जो 20 से 35 साल तक है, 20 से 38 फीमेल के लिए। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल होगा आपका पंजाब का, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी गवर्नमेंट मॉडल टाउन लाइब्रेरी लाहौर के अंदर। और उसके बाद ये पेपर जो होगा वो 80% होगा डिपार्टमेंट बेस्ड, और 20% होगा जीके का। उसके बाद ये 153 पर वन पोस्ट है आपके पास क्लासीफायर की, या फिर जिसे कैटालॉगर कहते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, या फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर। एज सेम 20 से 35 मेल के लिए, 20 से 38 फीमेल के लिए। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पेपर पैटर्न भी 80% डिपार्टमेंट और 20% जीके का होगा। फिर 148 पर
सॉरी 154 पर एक पोस्ट है जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, 16वां ग्रेड, अगेन सेम क्वालिफिकेशन, फीमेल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए एक पोस्ट है। 20 से 38 साल एज होनी चाहिए, जेंडर सिर्फ फीमेल है, डोमिसाइल सिर्फ पंजाब वाले, और जो सिलेबस है वो भी सेम होगा। फिर वन पोस्ट ओपन मेरिट के ऊपर है जी क्लासीफायर कैटालॉगर की, और इसकी ये ओपन मेरिट के ऊपर है। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए। मेल के लिए 20 से 35 एज और 20 से 38 फीमेल के लिए, तीनों जेंडर एप्लीकेबल है। 80% सिलेबस जो होगा सब्जेक्ट बेस्ड होगा और 20% आपका जीके होगा। देन 2 पोस्ट लाइब्रेरियन की होंगी, एमए लाइब्रेरी साइंस आपने की हो, 17वां स्केल है, 17 स्केल की जॉब है। मेल 21 से 35, फीमेल 21 से 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर तीनों है, डोमिसाइल पंजाब का और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर की होगी। 80% जो सिलेबस होगा टेस्ट का वो होगा आपकी डिग्री से और 20% जो होगा आपका जीके से। नंबर 158 पर जी 2 पोस्ट हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आपने ग्रेजुएट किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के अंदर फ्रॉम लीगली रिकॉग्नाइज्ड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। बाकी ये नोट लिखा हुआ आप इसको पढ़ सकते हैं। एज मेल के लिए आपकी ये भी 17 स्केल की जॉब है। एज मेल के लिए 21 से 35 और फीमेल के लिए 21 से 38 है। 80% जो सिलेबस होगा वो होगा जी सब्जेक्ट बेस्ड और 20% जो सिलेबस होगा वो होगा आपका जीके का। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। देन 158 पर जी आपके पास है सेक्रेटरी चीफ लाइब्रेरियन की जॉब है, और इसके अंदर आपके पास जनाब 20वें स्केल की जॉब है। आपने पीएचडी की हो लाइब्रेरी के अंदर या इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, या और अब इसके पास आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरियन के तौर पर 17 के लिए, फिर उसके ऊपर किसी भी जॉब के ऊपर, और आपने देखें वो 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी इन BS 17 एंड अबव इन लाइब्रेरी हैविंग मोर देन 3 लाख बुक्स। किसी ऐसी लाइब्रेरी के अंदर आपका एक्सपीरियंस हो जिसके अंदर 3 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी हों। 40 से 50 साल तक आपकी एज लिमिट है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट जी 8 जुलाई है। तो ये थी हमारे पास आज की एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब है। इस तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें जितनी भी अपडेट है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। जिसे दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह।